एक बार की बात है, एक राजा और एक वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों में कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे को और करीब लेकर आ रही थी। वे एक दूसरे के साथ ही खुश रहते, दोनों अलग अलग बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता वहीं वजीर भी रहता, वजीर जहाँ रहता वहीं राजा भी मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनको एक साधु मिले जो आग के सामने बैठा हुआ था। लगता था जैसे कि पूजा कर रहा हो, आने वालों की तरफ देखता भी नहीं था। राजा बोला, चलो इनके पास चलते हैं, कुछ बात करते हैं, हो सकता है कि वह भला आदमी हमारी कुछ मदद कर दे। सो दोनों उनके पास चले गए, उनको प्रणाम किया और उनके सामने अपना दुखाड़ा सुनाया। सिर नीचे झुकाकर साधु बोले, तुम दुखी मत हो, तुम दोनों तो बिल्कुल मत घबराओ। लो यह आम खा लो और अपनी पत्नी को भी खिलाओ। यह दूसरा आम अपनी पत्नी को खिलाना और पहला आम तुम खाना। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उनका मंत्री अपने घर लौट गए और अपनी पत्नियों को खिला दिया। ठीक समय पर उनको एक लड़का जन्म लिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियाँ। ब्राह्मण को बिना नाप तोल के बहुत सारी भेंट दी गई, गरीब लोगों को खाना खिलाया गया, सारे कैदी को छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसा कि सोचा जा सकता था कि दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनको देखभाल के लिए कई दवाइयाँ रखी गई थी। जब वे बड़े हो गए तो कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए थे। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसों की कोशिश में तरह तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे दोनों शिक्षा और कला बहुत अच्छे निकले। अपने पिता की तरह ही वे आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते, दोनों अक्सर साथ साथ ही रहती। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए गए, साथ में जंगल गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। शिकार की खोज में निकले राजकुमार बहुत थक गए और उनको प्यास लगी। वे घोड़ों से उतर गए, उन्होंने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांध दिया। राजकुमार वहीं घोड़े के पास बैठा गया और वजीर का बेटा भी खोज में चल दिया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और नदी के स्रोत को ढूंढता चला दिया। वह 1-2 मील ही हो गया, उसको एक स्रोत मिल गया। वहाँ एक सुंदर परी और एक शेर के सहारे बैठा था। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह दृश्य देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया। इससे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ा गया।